इस वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे जो हमने वेडरबर्न-आर्टिन थ्योरम में जिसका यूज़ किया था। दैट इज़ अपोजिट रिंग जो है वो आइसोमॉर्फिक है, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर। एक बार अपोजिट रिंग की फिर से जो डेफिनेशन थी उसको रिकॉल करते हैं। जब मैंने आर्टिन थ्योरम स्टार्ट की थी तभी मैंने ये सारी बातें डिस्कस की थी। जैसे कि यहाँ पर जो आपकी डेफिनेशन है, अगर ए बी जो है आपका रिंग से बिलोंग कर रहा है और ए ऑपरेशन बी आप करते हैं तो ये जस्ट अपोजिट कर देता है। बी को पहले लिख देगा, ए को बाद में लिख देगा। तो ये था आपका अपोजिट रिंग में। तो जब हम अपोजिट रिंग को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करेंगे होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर में, तो इसका भी यूज़ हम करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। So the theorem is, if R is a ring with unity, then opposite ring is isomorphic to homomorphism from R to R as the left R module. तो आपने क्या करा, पहले रिंग से एक एलिमेंट ए ले लिया और हमने ए स्टार इस तरीके से लिया है, एक मैपिंग हमने ली है ए स्टार जो कि आर टू आर मैप कर रही है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने काम किया है, बेसिकली जैसे अगर आपको ये आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे, एक फंक्शन लेंगे। हमने जैसे कि यहाँ पे एफ ले लिया और उसकी मैपिंग कैसे हो रही है, आर अपोजिट रिंग से इस पे मैप कर रहा है वो। और आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए हमें जो प्रूफ करना होता है वो ये है कि हमें होमोमॉर्फिक प्रूफ करना है इसे, देन वन वन एंड ऑन टू, ये तीन कंडीशंस हमें प्रूफ करनी है इसको आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए। अब इसमें जैसे हमने यहाँ पर ये फंक्शन मैपिंग करा दी कि अपोजिट रिंग की मैपिंग इस पे हो रही है, तो हम उसके एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे, हम पहले इसका एक एलिमेंट लेंगे, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी और जो आपको मैपिंग आपकी किस में होगी, इस कोडोमेन में होगी। तो इसलिए हम एक एलिमेंट ए स्टार जो है एक फंक्शन हम इसमें बिलोंग करा रहे हैं, क्योंकि इसमें कैसे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, सॉरी सेट ऑफ होमोमॉर्फिज्म बिलोंग करेगा। तो हमने उसी को ए स्टार इसलिए प्रूव करा है, इसलिए ए स्टार जो है हमने एक फंक्शन लिया है कि वो सेट ऑफ होमोमॉर्फिज्म हो और ये बिलोंग कर जाए इसमें। जैसे कि जब हम कोई एलिमेंट लें उसका ट्रांसफॉर्मेशन कराएं तो मैपिंग हमारी जो जिसमें होगी कोडोमेन में होगी, उसके लिए हमने एक एलिमेंट प्रूव कर रहे हैं कि ये जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, सो दैट इसको आप इसके इक्वल लिख सकें। ठीक है, तो हमने वही सेम काम किया। अगर आप ऐसी मैपिंग मान रहे हो तो आप क्या करोगे, इसका एक एलिमेंट लोगे, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी और मैपिंग इसके एलिमेंट पे होगी। ठीक है, जहाँ पर ये एक्स आपका कहाँ पे किससे बिलोंग कर रहा है, इसी रिंग विद यूनिटी से बिलोंग कर रहा है। ए भी आपका रिंग विद यूनिटी से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स ए भी आपका किस में बिलोंग कर जाएगा, आर में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, रिंग में बिलोंग कर जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, उसमें आप दो एलिमेंट अगर किसी रिंग के ले रहे हो तो अगर आप प्रोडक्ट भी करके जो आपको आंसर मिल रहा है वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी जो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, जो आपको आंसर मिलेगा वो भी किस में मिलेगा, रिंग में मिलेगा। नाउ वी क्लेम दैट ए स्टार इज, अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो ए स्टार है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म प्रूव करोगे तभी तो वो इस रिलेशन में जाएगा, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर में। तो होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो दो कंडीशन होती है वो ये है, दैट इज ए स्टार एक्स प्लस वाई। तो उसको आप अलग अलग करके लिख दोगे, ए स्टार एक्स प्लस ए स्टार वाई। जो दूसरी कंडीशन थी वो ये है, ए स्टार आर एक्स, आर आपका बाहर की साइड आ जाएगा, दैट इज ए स्टार एक्स। ये दो कंडीशन हमें होमोमॉर्फिज्म के लिए प्रूफ करनी होती है। तो वही दोनों कंडीशन हमने प्रूफ की है। एक्स वाई आर हमने तीन एलिमेंट्स मान लिए जो आर से बिलोंग कर रहे हैं, बिकॉज जब आपका डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है तो सारे एलिमेंट्स आपको वहीं से लेने हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं कि कौन सा आपका डोमेन से और कौन सा कोडोमेन से। तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, दैट इज एक्स प्लस वाई ए। मैपिंग आपकी देख सकते हो किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, एक्स जो आप एलिमेंट ले रहे हो दैट एज इट इज, और ए स्टार जो है ए, ये इस तरीके से बन रहा है। तो एक्स प्लस वाई एज इट इज, दैट इज ए। ठीक है, मैपिंग इस टाइप की होगी। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स ए प्लस वाई ए, और ये किसके इक्वल है, ए स्टार एक्स के, ये किसके इक्वल है, वाई स्टार सॉरी ए स्टार वाई के, इसी तरीके से। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गई। ऐसे ही सेकंड कंडीशन प्रूव कर लेंगे। मैपिंग जिस हिसाब की है उसमें क्या आएगा, आर एक्स और ए, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, देन आर एक्स से किसके इक्वल है, ए स्टार एक्स के। तो ये हमने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंडीशन प्रूव कर दी। ए स्टार आपका बिलोंग कर गया इस होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर में। अब जो मेन हमारा काम स्टार्ट हो रहा है इसको आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने का, अब हम वो स्टार्ट करेंगे। आपको मैपिंग इस टाइप से ही लेनी है। देन फर्दर क्या करा आपने, इसका एक एलिमेंट ले लिया, ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, आपको जो मैपिंग मिल गई वो इस एलिमेंट में मिल गई। इसका एलिमेंट हमने प्रूव कर दिया ए स्टार है, तो ये आ गया वेर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अब आपने क्या करा, लेट ए बी, जो आपने ले लिया रिंग इस अपोजिट रिंग से, देन एक्स बिलोंग्स टू
आर। अब इसमें आपको होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन प्रूव करनी है, तो आप किस तरीके से प्रूव करोगे? आपने ए प्लस बी होल स्टार ले लिया तो ए स्टार प्लस बी स्टार, ये कंडीशन प्रूव करनी होती है। जो दूसरी कंडीशन है वो ये है ए बी होल स्टार एक्स, तो आप क्या कैसे प्रूव कर दोगे? ए बी होल स्टार एक्स को आप इस तरीके से बी स्टार इंटू में ए स्टार, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं। ए प्लस बी होल स्टार एक्स का आप इस तरीके से लिख सकते हो, सेम एक्स आपका एलिमेंट जो था वो आ जाएगा जैसे हमने स्टार्टिंग में ऊपर मैपिंग ली है। ये आपको ध्यान रखना है बिकॉज हम हर चीज़ इसके अकॉर्डिंगली करेंगे, और जो ये आपका स्टार में था वो एज इट इज आ जाएगा, दैट इज ए प्लस बी। इसको आप एक्स ए प्लस एक्स भी लिख सकते हो, ये किसके इक्वल है? ए स्टार एक्स के। ये किसके इक्वल है? बी स्टार एक्स के। देन नेक्स्ट है, इसको एक्स कॉमन ले लिया और ये आपका आ गया ए स्टार प्लस बी स्टार, तो इससे आपने ये चीज़ प्रूव कर दी, ठीक है। नेक्स्ट है ए बी होल स्टार एक्स, इसको आप कैसे लिख सकते हो? एक्स एज इट इज, और ये जिसका स्टार होता है वो यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज ए बी। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स ए बी। अब आपके पास इस ये जो है वो सेम वैसी डेफिनेशन से यूज़ किया गया, जैसे कि यहाँ पर ए स्टार एक्स है तो एक्स एज इट इज, ए स्टार जिसका स्टार होता है वो ऐसे ही आ जाता है। तो वही सेम है कि बी स्टार अगर एक्स ए है तो आपका बी एज इट इज और एक्स ए इस तरीके से। आप अपोजिट रिंग की बात कर रहे हो तो आप आगे पीछे एलिमेंट्स को कर सकते हो, बिकॉज डेफिनेशन यूज़ करेंगे हम ए ऑपरेशन बी हम लिखते हैं तो उसको बी इज इक्वल्स टू बी ए इजिकल्स टू बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसीलिए इसको इस तरफ लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया। देन एक्स ए की जो वैल्यू हमारे पास है वो है ए स्टार एक्स एक्स, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ए बी स्टार जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? बी स्टार ए स्टार के। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि आपका जो ये 3 से हमने कैसे माना था एफ इज इक्वल्स टू ए स्टार है, वैसे ही ए की जगह अगर हम ए प्लस बी लिखते हैं तो ये कैसे हो जाएगा? ए प्लस बी होल स्टार आ जाएगा। इसको आप ए स्टार प्लस बी स्टार की फॉर्म में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूफ किया है, इसकी वैल्यू एफ ए के इक्वल है, ये रहा, और हमने बी स्टार को हम एफ बी के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमें होमोमॉर्फिज्म में यही कंडीशन प्रूफ करनी थी कि ए प्लस बी, हम एफ ए प्लस बी लेते हैं तो एफ ए प्लस हम एफ बी टाइप से लिख सकें। अब हमने ये जो चीज़ थी ये तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन हमने प्रूफ की ही है। ये जो ऊपर हमने ये तो दोनों चीज़ें प्रूफ की हैं, एक बार पॉजिटिव और एक बार वो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है वो इसलिए प्रूफ करी है कि ये इससे ये रिजल्ट हम लिख सकें, इसलिए हमने ये चीज़ प्रूफ करी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा जो फंक्शन था उसके अकॉर्डिंगली अब वर्क हुआ है। ए बी आपके इस अपोजिट रिंग से थे तो हम वही उसी के एलिमेंट्स ले रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन थी तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पर लगाई है, और फिर जो आपको रिक्वायर्ड जो आपको रेंज डोमेन में मिलनी चाहिए थी मैपिंग की वो मिली है, दैट इज एफ ए प्लस एफ बी। वो ये जो हमने अभी ऊपर प्रूफ किया है, एज आई सेड, ये चीज़ें हमने इसीलिए प्रूफ की जैसे आप इस रिजल्ट से ये लिख सको, और अभी जो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रूफ करने वाले हैं उससे आप दैट इज ए बी होल स्टार जो है इससे आप ये लिख सको, दैट इज ये किसके इक्वल है? बी स्टार ए स्टार के, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी सेम, आपको जो एलिमेंट्स लोगे वो किससे होने चाहिए? आपके अपोजिट रिंग से होने चाहिए, तो ए बी आपके अपोजिट रिंग से ही है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके यहाँ पे लगाओगे तो ए अपोजिट रिंग के किसके इक्वल है? बी ए, तो ये बाय डेफिनेशन हो गया, जो हमारी डेफिनेशन होती है अपोजिट रिंग की। इसको बी ए को, इस चीज़ को आप किसके इक्वल लिख सकते हो? बी ए होल स्टार की। आपने मैपिंग इस टाइप की मानी थी, दैट इज एफ ए इज इक्वल्स टू ए स्टार की जो मैपिंग थी उससे ये आ गया। अभी आपने जस्ट प्रूफ करा है कि बी ए होल स्टार जो है ए स्टार बी स्टार के इक्वल है बाय इक्वेशन नंबर 5, तो उसका यूज़ करा है। ये जो है एफ ए के इक्वल है और ये जो है एफ बी के इक्वल है, तो ये इससे आपको ये प्रूफ करना था। जो सेकंड कंडीशन थी वो भी आपने प्रूफ कर दी। हम ये प्रूफ करते थे सेकेंड कंडीशन में, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब जो आपको प्रूफ करना है दैट इज़ 1 1 एंड ऑन 2। अब 1 1 में क्या करते थे प्रूफ करने के लिए हम, कि आपने डोमेन से 2 एलिमेंट्स लिए सच दैट कि उनकी इमेज इक्वल है, और आपको ये प्रूफ करना होता था कि आपस में वो क्या है, वो एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, ठीक है। तो आपने वही ए बी अपोजिट रिंग से एलिमेंट्स लिए सच दैट कि उनकी इमेज इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि ए और बी, ए इज इक्वल्स टू बी, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है, तो आपको जो रिजल्ट है वो 1 1 प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये अगर हमारे पास गिवन है कि सच दैट कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, तो एफ ए किसके इक्वल है? ए स्टार के। एफ बी किसके इक्वल है? बी स्टार के। तो
इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। ए स्टार जो हमने एक्स अगर हम लगाते हैं तो हमने दोनों साइड एक्स लगा दिया, ये किसके इक्वल था, आप बाई जो हमने स्टार्टिंग में मैपिंग मानी थी दैट इज ये एक्स ए के इक्वल था, ये एक्स बी के इक्वल था, ठीक है। आप रिंग विद यूनिटी की बात कर रहे हो, इसलिए जो हमें कंफर्म है वो ये है कि वन तो एक एलिमेंट है ही आर में, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस ये जो आपका एक्स एलिमेंट आर का है तो जिसके लिए हम श्योर हैं कि हाँ वन तो उसमें है ही, तो हमने वन ले लिया, दैट इज वन इंटू ए इज इक्वल्स टू वन इंटू बी, हम लिख सकते हैं वन वैल्यू पुट कर दी इसको। सो वन इंटू ए इज इक्वल्स टू वन इंटू बी, यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज ए इज इक्वल्स टू बी, और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। इमेज आपने इक्वल मान के चल रहे थे, आपने वो एलिमेंट को इक्वल शो कर दिया और वन वन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो है वो आपको प्रूफ करना है ऑन टू। ऑन टू में हमें एक एलिमेंट लेना होता है कोडोमेन से, और हमें ये शो करना होता है कि जो एलिमेंट आप कोडोमेन से ले रहे हो उसकी इमेज आपको डोमेन में मिलेगी, ठीक है। मतलब हर एक एलिमेंट जो डोमेन में है उसकी इमेज आपको कोडोमेन में मिलेगी, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो जब हम ऑन टू प्रूफ करते हैं, मैंने अपनी बहुत सारी जो लास्ट अपनी थ्योरम्स मैंने आपको समझाई हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, मैं बार बार वही मैंने सेम चीज़ें रिपीट की हैं, जैसे कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से आपको आपके दिमाग में बैठ जाएं कि आपको प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। तो होमोमॉर्फ कोडोमेन से आपने एक एलिमेंट लिया, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर आपका कोडोमेन था, तो वहाँ से हमने टी ले लिया, ठीक है। सच दैट कि आप टी वन कर रहे हो इज इक्वल्स टू ए आर है, ठीक है। इसका यूज़ हम अभी करने वाले हैं फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर। टी एक्स आपने लिखा, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो एक्स इंटू वन, एक्स को इस साइड शिफ्ट किया दैट इज टी वन की इमेज है ए, तो आपने इसकी इमेज पुट कर ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो वो हमने पुट कर दिया दैट इज एक्स ए। और ये किसके इक्वल था, हमने जो स्टार्टिंग में सेकंड थ्योरम की जो सेकंड लाइन थी वहाँ पर हमने ये बताया हुआ है दैट इज ए स्टार एक्स किसके इक्वल है, एक्स ए के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टी है वो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर बिलोंग कर रहा है, और हमारे पास एक और एलिमेंट था दैट इज ए स्टार, हमने जो लिखा था वो किस में बिलोंग कर रहा था, आपका होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर में, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल्स टू ए स्टार। यहाँ पर आप देखो टी एक्स किसके इक्वल आ रहा है, टी एक्स किसके इक्वल आ रहा है, ए स्टार एक्स के, तो टी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्टार एक्स। तो यहाँ से आपको टी किसके इक्वल मिल रहा है, ए स्टार के, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टी इज इक्वल्स टू ए स्टार, जहाँ पे दोनों ही जो आपके एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर से बिलोंग कर रहे हैं। ये जो ए स्टार था आपने जो बाई इक्वेशन नंबर थर्ड आपको वहाँ पे हमने लिखा हुआ है दैट इज एफ ए इज इक्वल्स टू ए स्टार, तो ये खुद किसके इक्वल है, एफ ए के इक्वल है, सो एफ इज ऑन टू। यहाँ पर आपने इसको किस तरीके से प्रूव कर दिया, टी इज इक्वल्स टू एफ ए, यही प्रूफ करें टी इज इक्वल्स टू एफ ए, जहाँ पर या फिर आप उसको उल्टा भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पर जो ये ए एलिमेंट है वो किसका था, आपका अपोजिट रिंग से था, उस पर आपने ये फंक्शन अप्लाई करा, तो आपको जो आंसर मिलना चाहिए था वो कहाँ से मिलना चाहिए था, कोडोमेन से, और जो टी है वो आपने कोडोमेन से ही लिया है। इसका मतलब आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसकी आप इमेज निकाल रहे हो तो वो किस में बिलोंग कर रही है, कोडोमेन में बिलोंग कर रही है। तो ये क्या प्रूफ कर दिया हमने कि ये ऑन टू है, तो हेंस आपने तीनों कंडीशंस प्रूव कर दी हैं, तो आप लिख सकते हो कि अपोजिट रिंग जो है वो आइसोमॉर्फिक है फ्रॉम होमोमॉर्फिज्म आर टू आर। सो ये जो रिजल्ट है वो हमने वेडरबर्न आर्टिन थ्योरम में यूज़ किया था, तो ये रहा उसका प्रूफ। नेक्स्ट अभी बहुत सारी दो तीन लेमाज और एक थ्योरम आई थिंक रह गई है जो हमें प्रूफ करनी है वेडरबर्न के लिए, सो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगी।